स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था सॉइल मैकेनिक्स का, उसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करा। ये था हमारा पिक्नोमीटर। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्रॉपर उसका आंसर करेंगे हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज बेसिकली मैं आपके साथ 3 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। टॉर्सनल बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो इन तीनों मेथड को हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा टारगेट क्या है, जेईई और एई के एग्जाम्स हैं, तो उन्हीं के जितना उनके लिए हमें ज़रूरी है तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें टारगेट करते हुए चलेंगे। तो प्रॉपर आज हम लोग देखने वाले हैं जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन इनफ तरीके से बन जाएं। तो आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो प्रॉपर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसको रखते हैं हम लोग, टॉर्सनल बैलेंस मेथड को देख लेते हैं। टॉर्सनल बैलेंस मेथड। टॉर्सनल बैलेंस मेथड। अब इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसकी हेल्प से भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हमारा टू फाइंड। ये हम मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये मेथड पढ़ रहे हैं अपने वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं। अब इस मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल है ये मेथड भी बिल्कुल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे की हेल्प से क्या करते हैं, हमारी जो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं, इसलिए इस मेथड को हम लोग इंफ्रारेड मेथड भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या है इसका, इंफ्रारेड मेथड, इंफ्रारेड मेथड। इंफ्रारेड मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेज को यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंफ्रारेड मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हमें अगर वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो सैंपल को क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा हमें। तभी तो हम पहले हमारे पास क्या होगा, जो सैंपल होगा उसका हमारे पास सॉइल सैंपल होगा कोई, उसके बाद में जब उसको ड्राई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा वाटर कंटेंट कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ड्राइंग और वेइंग होता है ना, वो एक साथ होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ड्राइंग का होना और ये वेट होता है वो दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, इस मेथड में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंफ्रारेड को रेस को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेस इंफ्रारेड रेस यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ सॉइल सैंपल। क्या करते हैं हम लोग, इसमें इंफ्रारेड रेस को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए अपने सॉइल सैंपल को। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें किस तरीके से करेंगे, इसमें जो ड्राइंग होता है, जब सैंपल जो होता है ड्राइंग होता है और उसका जो वेट होता है वो दोनों एक साथ होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ड्राइंग एंड बेइंग। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा मेथड है वाटर कंटेंट फाइंड करने का जिसमें ड्राइंग और वेइंग एक साथ होता है। तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है या टॉर्सनल बैलेंस मेथड, तो आप उसको टिक करेंगे। ये क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इस मेथड में, इसमें मैंने आपको बताया क्या होता है, इंफ्रारेड रेज क्या करती हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं। जो बल्ब क्या करता है, इंफ्रारेड रेज को जनरेट करता है। तो जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, उसमें 250 वॉट चाहिए, उसके बाद में 230 की वोल्टेज चाहिए और 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए बल्ब को। तो ये चीज़ लिख लेते हैं। इसमें हम लोग किससे जनरेट करते हैं, बल्ब से जनरेट करते हैं। तो इंफ्रारेड रेज आर जनरेट बाई
इंफ्रा रेड रेज आर जनरेटेड बाई 250 वाट 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। बेसिकली एक बल्ब यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है हमारा क्या जनरेट होता है, इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। अब कैसे यूज़ होती हैं, जनरेट होती हैं 250 वाट 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से जनरेट होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या रखेंगे, ये सूटेबल किसके लिए, ये मेथड सूटेबल है किसके लिए, सॉइल्स जो क्या करती हैं, क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को, क्विकली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो वाली सॉइल जो क्या करती हैं, क्विकली क्या कर लेती हैं, वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर से। उनके लिए ये सूटेबल रहता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। वाटर कंटेंट इसके किसके टर्म में मिलता है, वेट ऑफ सॉइल के टर्म में मिलता है। तो वाटर कंटेंट हमें किसके टर्म में मिलता है इसमें, तो वाटर कंटेंट है वो मिलता है हमें वेट ऑफ सॉइल के टर्म्स में, वेट ऑफ सॉइल के टर्म्स में। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इस मेथड को किस तरीके से करते हैं वगैरह, इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, उसके लिए हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से ये मेथड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाके सिंपली एनिमेटेड वीडियो या कोई भी जो टेस्ट परफॉर्म करा होगा टॉर्सन बैलेंस मेथड से, वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमें मेन देखना है हमारे जो जेई एई या ईएससी के एग्ज़ाम्स है ना, उसको टारगेट करना है आपको। तो उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ये कैसे वर्क करता है, इसमें जो बेइंग और ड्राइंग होती है कैसे होती है, इंफ्रारेड रेज किससे जनरेट होती हैं, सूटेबल किस सॉइल के लिए है, वाटर कंटेंट इसके हमें किसके टर्म्स में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी जेईई और एई एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉइंट्स ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस मेथड में हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगा के देख सकते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, इस जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इन पॉइंट्स से, जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे कितने 6 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, इनसे बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड रेडिएशन मेथड में क्या होता है हमारा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सॉइल मास होता है उसमें हम क्या करते हैं, दो हमारी स्टील की केसिंग को क्या करते हैं उसके बीच में डालते हैं। सॉइल मास के बीच में क्या करेंगे, स्टील की केसिंग्स को क्या करेंगे उसके बीच में लोड करेंगे, मतलब उसके बीच में डाल लेंगे। अब जो हमारी केसिंग्स होती है वो किसकी होती है, स्टील की होती है। और फर्स्ट केसिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाते हैं जो कि हमारा होता है कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 को हम लोग लगाते हैं। और सेकंड, जो स्टील का हमारी केसिंग होती है उसमें डिटेक्टर को लगा देते हैं। तो डिटेक्टर क्या करता है, एनर्जी को डिटेक्ट करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारा वाटर कंटेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से होता है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा मेथड है, ये एक फील्ड मेथड है, फील्ड मेथड। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें एक टेबल होता है, ठीक है, एक चार्ट ऑलरेडी हमें गिवन होता है। चार्ट क्या होता है, गिवन होता है। अब इस चार्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस चार्ट में हमें एनर्जी और वाटर कंटेंट के मतलब जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है वो ऑलरेडी पता होता है। तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें हैं, ठीक है,
एनर्जी के क्रॉसपोंडिंग वाटर कंटेंट गिवन होता है, वाटर कंटेंट गिवन। क्या बताया मैंने यहाँ पे, इस चार्ट में क्या होता है, एनर्जी के क्रॉसपोंडिंग हमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी गिवन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेथड जो है एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट मेथड है ये भी। जो इससे हमने पहले मेथड पढ़ा टॉर्जन बैलेंस मेथड, वो भी इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है, तो वो भी आप इनएक्यूरेट मेथड ही है हमारा। सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है हमारा, ओवन ड्राई मेथड होता है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है मेथड में बेसिकली हमारे पास, अगर इसके आप देखना चाहते हैं तो प्रॉपर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, रेडिएशन मेथड का फ्लो चार्ट देखिए, आप वहाँ पे जाके सर्च करिए रेडिएशन मेथड, तो आपको स्टील केसिंग वगैरह किस तरीके से होता है तो वो सब दिख जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ये जो मेथड आपको पता होने चाहिए थे, जो फील्ड में जनरली यूज़ में आते हैं, तो वो मैंने आपको प्रोसीजर के साथ बताए थे। इसमें क्या यूज़ होता है, 2 स्टील केसिंग यूज़ होती हैं, ठीक है। अब जिनको क्या करिया जाता है, आर लोअर्ड इन सॉइल मास, ठीक है। अब इनमें से दो में से अगर मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट स्टील केसिंग है, फर्स्ट स्टील केसिंग, इसमें क्या होता है हमारे साथ, अगर इस केसिंग में मैं बात करूं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक में हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने लगाया होता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा होता है इसमें, अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट 60। और अगर मैं सेकेंड स्टील केसिंग की बात करता हूं, सेकेंड स्टील केसिंग में क्या होता है, सेकेंड स्टील केसिंग में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर अटैच्ड। इसमें क्या होता है, ये वाला अटैच्ड होता है। अब इनकी हेल्प से क्या होगा बेसिकली, मतलब ये जो चीज़ें हैं, इनकी हमसे हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं बेसिकली। तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है बेसिकली ये क्या करेगा, इमिट्स करता है, ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को इमिट्स करेगा, ठीक है। अब वो न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल होगा, ठीक है, सॉइल होगी, तो उसमें क्या होता है, सॉइल में क्या होगा, वाटर होगा, वाटर कंटेंट फाइंड करने वाले हैं, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन आइटम है, और क्या है हमारे ऑक्सीजन आइटम है। तो ये न्यूट्रॉन्स जो होंगे जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आइटम के साथ। उससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। जो एनर्जी का लॉस होगा ना, उसको क्या करेगा, जो स्टील की S2 में डिटेक्टर लगा होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें वाटर कंटेंट मिल जाएगा। बस इतना सही मेथड है, तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे इसका मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप भूल जाएंगे जो चीज़ मैंने बताई है, तो इसको हम लिखवा देते हैं, ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, इमिट्स करेगा क्या, न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स जो क्या करेंगे, जो स्ट्राइक स्ट्राइक करेंगे। अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इमिट्स न्यूट्रॉन्स विच स्ट्राइक्स विद हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, करेंगे हाइड्रोजन आइटम को, हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर, किसा हाइड्रोजन एटम, पानी का, बताया मैंने आपको H2O को, जिससे क्या होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, लूज एनर्जी, क्या करेंगे, लूज इट्स एनर्जी, उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, उस एनर्जी को क्या करेगा, देयरफॉर दिस एनर्जी इज डिटेक्टेड बाई
ये जो एनर्जी है जो लॉस हुई है, इसको एनर्जी को कौन डिटेक्ट करेगा? एनर्जी इज डिटेक्टेड बाई डिटेक्टर। इस एनर्जी को कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा जो हमने अटैच करा हुआ है, विच अटैच्ड इन स्टील केसिंग टू, स्टील केसिंग सेकंड। ठीक है, स्टील केसिंग सेकंड में जो अटैच करा गया है उसमें, तो ये हमें क्या बताएगा उस, अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट गिवन होता है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमें मिली, इसको इसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर लेंगे? वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड कर लेंगे? वाटर कंटेंट फाइंड लेंगे, एंड इट्स कैलिब्रेटेड विद द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है, मान लो जैसे कोई, मैं अगर ऐसे आपको जनरली थोड़ी सी अगर इसका दूँ, तो मान लो ये ग्राउंड लेवल है कोई, ये हमारी मान लो कोई यहाँ पे स्टील केसिंग है, डायग्राम ऐसे ही बन रही है यहाँ पे, इसको इतना वो करिए मत आप। ये मान लो कोई स्टील केसिंग है हमारी, ए पहली और ये दूसरी। इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे डिटेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? कोबाल्ट 60 है यहाँ पे, कोबाल्ट 60। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बेसिकली, ये क्या करेगा? न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा। मान लो न्यूट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? बीच में हमारी सॉइल है। ठीक है, इसी के बीच में कोई वाटर, हमारा मान लो ये वाटर है हमारा H2O, इनके साथ जब ये टकराएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के साथ, तो क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। जब एनर्जी का लॉस होगा, अब मान लो जो साइल है, सॉइल के बीच में वाटर, वाटर तो हो गई, तो एनर्जी का लॉस होगा ये। तो ये जो एनर्जी का लॉस होगा बेसिकली इसको कौन डिटेक्ट करेगा? हमारा डिटेक्टर करेगा। अब इसके क्रॉसपोंडिंग क्या होता है? हमारा डिटेक्टर के साथ एक कैलिब्रेटेड होता है, एक टेबल हमें ऑलरेडी गिवन होगा एनर्जी, एनर्जी और वाटर कंटेंट का। ठीक है, वाटर कंटेंट। अब जितनी यहाँ पे एनर्जी आएगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे जितनी एनर्जी आएगी उसके क्रॉसपोंडिंग ऑलरेडी वाटर कंटेंट उन्होंने बता रखा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अपना वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। सिंपल मेथड है, कुछ ज़्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है, और बेसिकली हमें इसके प्रोसीजर के पीछे भागना नहीं है। हमें मेन जो चीज़ें पता होनी चाहिए, फील्ड मेथड है जी, चार्ट होता है, इसमें क्या होता है? एनर्जी, और हमारा जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? हमें वाटर कंटेंट गिवन होता है ऑलरेडी। इनएक्यूरेट मेथड है, 2 स्टील केसिंग यूज़ करते हैं, एक स्टील केसिंग में कोबाल्ट 60 लगा होता है, दूसरी में डिटेक्टर लगा होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं? इमिट्स करते हैं क्या? न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, उससे एनर्जी का लॉस होगा। ये एनर्जी को कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टर करेगा, और वो क्या बता देगा हमें? वाटर कंटेंट बता देगा। इतनी सी कहानी आपने अपने माइंड में रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? फील्ड मेथड है, और कोबाल्ट 60 इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ होता है, और इनएक्यूरेट मेथड है। यही हमारे 3 मेन पॉइंट है इस मेथड के। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर कंटेंट को हमने फाइंड करना सीख लिया इस मेथड के साथ में। ये हमारा वाटर कंटेंट एंड हो जाएगा। तो कल हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना जो होता है आपको रहता है प्रॉपर देखेंगे। डेंसिटी बोतल का नाम आपने सुना होगा, फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें हैं तो उनको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। 500 ml डेंसिटी बोतल का नाम सुना होगा आपने, 500 ml फ्लास्क वगैरह, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन। अभी हम देखने वाले हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये मेथड भी किसके लिए? हमें वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इससे भी हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग अपने वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड करेंगे? तो वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए सबसे मेन चीज़ है, इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? मॉइस्चर मीटर मेथड भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है? मॉइस्चर मीटर मेथड।
ये वाला मेथड जो है फास्टेस्ट मेथड है। जितने भी मेथड अभी तक के पड़े हुए हैं, अगर आपको कोई पूछता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद में इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? एक तो इसका नाम हमने देख लिया, मर्च्योर मेथड भी बोलते हैं इसको। दूसरा ये फास्टेस्ट मेथड है। उसके बाद में इस मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेथड भी हमारा जनरली हम लोग इसको फील्ड पे ही करते हैं, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं फील्ड मेथड है। जनरली वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम लोग लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरली हम इसको फील्ड मेथड ही बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो आप इसको फील्ड मेथड बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फील्ड ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, फील्ड और लैब दे रखा है, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं? वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। लेकिन वाटर कंटेंट कौन सा फाइंड होता है? इसे अपेरेंट वाटर कंटेंट फाइंड होता है। ये हमें जो वाटर कंटेंट बताता है वो किसके टर्म्स में बताता है? टोटल वेट ऑफ सॉइल के टर्म्स में बताता है। तो इसमें जो वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ, तो वाटर कंटेंट सिंपली होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, बस इतना सा इसका फ़र्क है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। फील्ड मेथड मैंने आपको बता दिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो सैंपल लेते हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल, वो कितना लेते हैं? सॉइल सैंपल लेते हैं, इसमें हम लोग 4 to 6 ग्राम, 4 to 6 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे। कौन सा सॉइल सैंपल लेंगे? मॉइस्ट सॉइल सैंपल लेंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हमारा जो ये मेथड है, इसमें इस पॉइंट को, ये चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, यही इस मेथड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे? मॉइस्ट सॉइल सैंपल लेंगे। ठीक है, और उस सॉइल सैंपल में क्या कर देंगे? कैल्शियम कार्बाइड को, हमारा Ca, ये हमारा क्या होता है? CaC2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, ये क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा ये C2H2। C2H2 क्या होता है? हमारे पास एस्टिलीन गैस होती है। ठीक है, तो उसके साथ में ये क्या बनाएगा? लाइम बनाएगा। तो ये क्या होती है? एसिटिलीन गैस होती है हमारे पास। ये क्या होता है? ये सबको पता है, ये लाइम होता है। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। ये क्या है? हमारा कैल्शियम कार्बाइड है। अभी मैं ये चीज़ लिखवाऊंगा आपको, आप ध्यान, मतलब परेशान मत होइए यहाँ पे, ये चीज़ अभी सारी मैं लिखवा दूंगा आपको। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करेंगे? मॉइस्ट सॉइल सैंपल लेंगे। मॉइस्ट सॉइल सैंपल लेंगे कितना? मान लो कि हम लोगों ने 4 to 6 ग्राम में हमने 5 ग्राम सैंपल ले लिया। उसमें क्या ऐड करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड ऐड करेंगे। वो क्या करेगा? H2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो क्या बनाता है? C2H2 बनाता है, जो एस्टिलीन गैस बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? लाइम बनाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। ये हम लोग क्या करते हैं? सॉइल सैंपल, ये हमारा सॉइल सैंपल होगा। कौन सा सॉइल सैंपल? मॉइस्ट सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल, मॉइस्ट सॉइल सैंपल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो H2 के साथ अभी तो रिएक्ट करेगा, अगर वो मॉइस्ट नहीं होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? तो सॉइल सैंपल टेकन इन मॉइस्चर मीटर, मॉइस्चर मीटर में लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मॉइस्चर मीटर मेथड भी नाम है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका नाम क्यों रखा हुआ दूसरा मॉइस्चर मीटर के मेथड, क्योंकि इसमें जो सॉइल लेते हैं उसको किस में लेते हैं? मॉइस्चर मीटर में लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा? सॉइल के सैंपल को, जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल था, उसको मॉइस्चर मीटर में डाल दिया, और उसमें क्या करा? उसमें मिक्स करा किसको? एंड मिक्स्ड विद, मैंने अभी आपको बताया था मिक्स किसके साथ करना है? कैल्शियम कार्बाइड के साथ करना है। तो कैल्शियम कार्बाइड को क्या बोलते हैं? CaC2। मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहे। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड तो ऑलरेडी इसके नाम में भी लिख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे CaC2 लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ क्या करेंगे? इसको मिक्स करेंगे, और ये क्या करता है? ये H2 के साथ रिएक्ट करता है, और एंड इट रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एंड रिलीजेस
रिलीज करेगा क्या हमारा C2H2। ये मैंने पीछे लिखवा रखा आपको, एसिटिलीन गैस होती है हमारी, इसको क्या करेगा ये रिलीज करेगा, और साथ में क्या रिलीज करता है लाइम को, एंड लाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका भी, CaO। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका क्या होगा, अब हम लोग इससे ये तो निकल गए गैस का, हमें पता चल गया कि C2H2 गैस यहाँ पर रिलीज हुई। अब बेसिकली ये गैस रिलीज हुई ना, इसका ये जो प्रेशर क्रिएट करती है ना गैस, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, और ये हमें क्या बता देता है, वाटर कंटेंट बताता है। कैसे बताता है, जो हमारे पास प्रेशर होता है तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास क्या पता चल जाता है, इससे हमें वाटर कंटेंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमें वाटर कंटेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसकी क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिखवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये क्या होता है, प्रेशर क्रिएटेड बाई, कौन सी गैस करती है, जो प्रेशर क्रिएटेड बाई, यहाँ पे पूरा नाम लिख लेते हैं इसका, इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, इसको हम नोटेड करते हैं। और ये क्या बताती है, एंड इट इज कैलिब्रेटेड विद द, ये कैलिब्रेटेड होती है किसके साथ, विद द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, विद अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट। मतलब जो प्रेशर, एसिटिलीन गैस हमारी जो प्रेशर क्रिएट करेगी, उस प्रेशर को हम नोट करेंगे, उस प्रेशर के क्रॉसपोंडिंग क्या होता है हमारे पास, जैसे पहले टेबल था वैसे ही सेम हम क्या करते हैं, उसके क्रॉसपोंडिंग हमें क्या पता चल जाता है, वाटर कंटेंट पता चल जाता है, कैलिब्रेटेड विद अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, अब ये जो ये हमें जो मेथड है, ये हमें वाटर कंटेंट किसके टर्म्स में देता है, वाटर कंटेंट वेट ऑफ सॉइल के टर्म, टोटल वेट के टर्म्स में देता है। ठीक है, ये जिसको आप बोल सकते हो टोटल वेट के टर्म्स में देता है। तो वाटर कंटेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हमारा अपेरेंट वाटर कंटेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बेटा वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। तो इससे अगर हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो वाटर कंटेंट क्या होगा, अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अपेरेंट वाटर कंटेंट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अपना वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये डैश में है, ये भी डैश में है। अपेरेंट वाटर कंटेंट को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डैश से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को लिख भी देता हूँ मैं, कुछ बच्चे यहाँ पे भी डाउट करेंगे। तो डैश के साथ है, इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट वाटर कंटेंट, WC लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपेरेंट वाटर कंटेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल हमारा वाटर कंटेंट फाइंड करने के जितने भी मेथड्स थे हमारे, उनको हमने देख लिया है। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 7 मेथड्स देखे हैं, इनके नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है हमारा, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड हमारा ओवन ड्राई मेथड रहता है। और क्विकेस्ट मेथड के बारे में पूछा जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड हमारा सबसे क्विकेस्ट मेथड है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स की, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना वाटर कंटेंट कंप्लीट कर दिया है। वाटर कंटेंट किस तरीके से फाइंड करना है उसकी डिटर्मिनेशन प्रॉपर हमने कर दी यहाँ पे। अगर इन वीडियोस में आपको कोई डाउट है इन मेथड्स में तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।